दोस्तों जैसे कि पहले और दूसरे एपिसोड के रिव्यू में हमने ये बताया था कि जो ईशा मालविया और अभिषेक कुमार का जो रिश्ता है, मतलब जिस तरीके से उनके बीच में फाइट हो रही है, वो एक बहुत ही मतलब फर्जी टाइप की लग रही है, बहुत ही नकली टाइप की लग रही है। और इसमें उन दोनों का बराबर का रोल है। ऐसा नहीं है कि इसमें ईशा मालविया ज्यादा मतलब फर्जी कर रही है फिर अभिषेक ज्यादा कर रही है। दोनों बिल्कुल बराबर के उसमें लग रहे थे। तो दोस्तों उसी बात को पहले वीकेंड के बाद पर सलमान खान ने जिस तरीके से उजागर किया दर्शकों के सामने और बाकी कंटेस्टेंट के सामने, तो वो मतलब बिल्कुल ही सबके सब चौंक करके रह गए। सबके सब ये देखने लगे कि अच्छा भैया, ये मतलब इस तरीके की बातें कर रहे थे स्टेज पे खड़े होकर के, और अभी यहाँ पर इस तरीके का बन के दिखा रहे हैं। मतलब सलमान खान वीकेंड के बार पे सभी घर वालों से एक सवाल पूछता है कि आपके अकॉर्डिंग इन पूरे घर वालों में से कौन सा घर वाला फेक लग रहा है, नकली लग रहा है, झूठा लग रहा है। तो बेसिकली उनका ये सवाल होता है और सब अपने अपने हिसाब से जवाब देना शुरू करते हैं। काफी सारे जो लोग थे वो अपने अपनी इक्वेशन के अकॉर्डिंग कि मेरी इससे बात नहीं हो रही है तो फिर उससे लड़ाई हो चुकी है या कुछ भी रीजन की वजह से अलग अलग नाम दे रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसे में जब सारे कंटेस्टेंट अपना अपना नाम लेकर के बैठ जाते हैं तो सलमान खान बोलते हैं कि आप सब में से सिर्फ एक इंसान ने सही नाम दिया है, और वो कौन है मैं आपको दिखा देता हूं। तो जैसे ही दिखाना शुरू करते हैं और जो उनकी क्लिप होती है ग्रैंड प्रीमियर के दौरान, और दोस्तों अपने पहले एपिसोड के रिव्यू में भी हमने इस बात को बोला था कि जिस तरीके से ये दोनों बिग बॉस की जर्नी को खेल रहे, बिग बॉस की जर्नी को लेकर के चल रहे, मतलब जिस तरीके से ग्रैंड प्रीमियर पे दिखा गया था और जिस तरीके से ये कर रहे हैं वो बिल्कुल ही मतलब फर्जी लग रहा है, बिल्कुल ही फेक लग रहा है, नकली लग रहा है। ठीक उसी चीज को सलमान खान लोगों के सामने प्ले कर देते हैं, जिसमें कि ये दोनों जब ग्रैंड प्रीमियर पे खड़े थे, जिस तरीके से बातें कर रहे थे, लड़ रहे थे, वो चीजें सभी घर वाले देख करके एकदम से चौंक रहे थे। मतलब वो तरीके ये इस तरीके की बातें करके आए। मतलब ईशा मालविया ने जितने बड़े बड़े एलिगेशन लगाए थे, जितने बड़े बड़े आरोप लगा रही थी नेशनल टेलीविजन पे अभिषेक कुमार के ऊपर, तो उसको देख करके ऐसा लग रहा था कि हाँ ये कहीं ना कहीं शायद इनसे इनकी बनने वाली नहीं है, इनसे बिल्कुल अलग रहने वाली है और इसमें अभिषेक मतलब बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों जैसे कि दोनों बिग बॉस के घर के अंदर आते हैं तो ऐसे में ईशा मालविया अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अभिषेक कुमार को यूज करना शुरू कर देती है। यूज करने का मतलब अगर उनको जरूरत है अभिषेक कुमार की तो उनसे बात कर रही है, अगर उनको जरूरत नहीं है तो उनसे बात नहीं कर रही है। मतलब अगर किसी फाइट में अभिषेक कुमार की फाइट किसी और से हो रही है तो वहां पे ईशा मालविया घुस जाती है अभिषेक कुमार का सपोर्ट करने के लिए। आप क्यों घुस रहे हो? मतलब उस बंदे को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है किसी और की, जिस तरीके से वो बोलता है, जिस तरीके से वो चिल्लाता है, वो अकेला फाइट कर सकता है। लेकिन फुटेज के लिए, दिखने के लिए तो ईशा मालविया घुस करके आती कि हाँ मेरे पास अभी भी सॉफ्ट कॉर्नर है। मैडम आपके सॉफ्ट कॉर्नर के चक्कर में उस लड़के की ऐसी तैसी लगी पड़ी है। मतलब इस बंदे की फाइट में फुटेज लेने के लिए आप तो घुस जा रहे हो, जब आपकी फाइट किसी और से हो रही है और अभिषेक घुस रहा है तो आप उसको हटा दे रहे हो। तो ऐसे में सलमान खान बड़े अच्छे तरीके से लोगों के सामने इस चीज को उजागर करते हैं कि इन दोनों का जो रिश्ता लेकर के चल रही है और ईशा मालविया इसमें कितनी झूठी दिखाई दे रही है, वो सबके सामने खोल के रख देते हैं। मतलब ईशा मालविया जितनी बड़ी बड़ी बातें स्टेज पे खड़ी होकर के बोल रही थी और उसके बाद उनका जो रूप देखने को मिला बिग बॉस के घर के अंदर जाने के बाद, वो मतलब बहुत ही बचकाना टाइप का बोल दीजिए यार, बहुत ही मतलब नकली फर्जी टाइप का लग रहा था। क्योंकि दोस्तों जैसे कि दूसरे ही दिन बिग बॉस पूछते हैं कि आपको अपने घर में से किसी सदस्य को बदलना है तो किसी दूसरे सदस्य को लाना चाहते हैं तो वो कौन सदस्य हो सकता है। तो इसमें ईशा मालविया बोलती है कि मुझे इसमें अभिषेक कुमार को लेकर के आना है। तो घर वाले चौंक भी जाते, भाई अभिषेक कुमार को क्यों लेकर आना है? कल परसों आप लड़ रहे थे, इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे, अभिषेक कुमार को क्यों लेकर आना है? तो मैडम बोलती है मुझे फिर से रिबॉन्ड करना है? रिबॉन्ड करना है? अरे भाई रिबॉन्ड करना क्यों है? मतलब कभी उसको फ्रेंड जोन करने पे लगे पड़े हो, कभी उससे बातें नहीं करने पे लगे पड़े हो, कभी बोलते हो कि आपका कोई कनेक्शन था ही नहीं, कभी बोलते हो आपका कोई रिलेशन था ही नहीं, एक जेंडर एक्ट्रेशन था। मतलब कुछ भी बोल रहे हो, मतलब रिबॉन्ड किस चीज का करना है फिर? मतलब इस तरह की बातें बोलती है, वो लोंडा सुन के खुश हो जाता है कि हाँ ठीक है भैया रिबॉन्ड हो सकता है, वो अपना लगा पड़ा है, अपने लगा पड़ा है मेहनत करने में। आपकी कहीं फाइट होती तो बेचारा बीच में घुस जाता है और आपके गले की कितनी परवाह करता है, ईशा तेरा गला, ईशा तेरा गला, ईशा तेरा गला, और फिर भी आप उसको इस तरीके से कर देते हो। पहले आपने बोला ना कि रिबॉन्ड करना है और फिर जैसे ही बातें पलटती है तो क्या लगी मुझे तो उसको फ्रेंड जोन करना है। मतलब रिबॉन्ड करना है, फ्रेंड जोन करना है, एक बार क्लियर कर दो और उस बंदे को बोल दो। वो बेचारा बाथरूम में बैठ बैठ करके रो रहा है, उसको कम से कम थोड़ा सा ये तसल्ली तो मिल जाएगी ना, उसको क्लियर तो हो जाएगा ना कि इसको आगे करना है क्या, उसको यहाँ पर इसको खत्म करना है, इसको आगे लेकर के चलना है। वो लोंडा निकल नहीं पा रहा है पिछले 1 साल से इस चीज से। ऐसे में सलमान खान इस तरह की क्लिप को दिखाने के बाद सभी घर वालों से पूछते हैं कि आपको क्या लग रहा है कि कौन इसमें झूठा है और कौन इसमें सच्चा है। मतलब सच्चा तो नहीं पूछते कि कौन इसमें ज्यादा झूठा लग रहा है। तो सभी के सभी घर वाले को पता चल चुका, तो ऑब्वियसली सभी के सभी इसमें ईशा मालविया का नाम लेते हैं और ईशा मालविया इसमें बिल्कुल अनलॉजिकल तरीके से डिफेंड करने की कोशिश करती है अपने आप को, जो कि बिल्कुल भी कर नहीं पाती। कहीं ना कहीं लगता है कि ये बस बोल लिए कुछ ना कुछ करने के लिए। दोस्तों इसके बाद सलमान खान आड़े हाथ लेते हैं अपने अभिषेक कुमार को। मतलब जिस तरीके से अभिषेक कुमार सोच करके चल रहे थे कि वो दिखे, लोग उनके बारे में बातें करें, उनके बारे में चर्चा हो, ठीक उनका जो प्लान था वो बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाता है और सलमान खान उनसे बातें करना शुरू कर देते हैं। मतलब बातें करते जिस तरीके से उनके धज्जे उड़ाते हैं, उनके दागे खोलते हैं कि भैया आपका क्या पैटर्न है, लड़ रहे हो आकर के लड़कियों से चढ़ रहे हो जोर जोर से और 2-4 बातें आप बोलते हो, उसके बाद क्या करना शुरू करते हो, जो सामने वाला बंदा बोले उसी को रिपीट करना शुरू कर देते हो। मैं ऐसा ही हूं, मैं ऐसा ही हूं, मैं ऐसा ही हूं, तू जा तू जा तू जा। मतलब कुछ भी अलग नहीं होता, जो सामने वाला बंदा रिपीट कर रहा है बिल्कुल वही रिपीट कर रहे हैं। और इस तरीके से सलमान खान दोनों बंदों की बिल्कुल बढ़िया तरीके से क्लास लगाते हैं, दोनों बंदों को आईना दिखाते हैं। आप ये जो चीजें लेकर के चल रहे हो ना ज्यादा दिन नहीं चलने वाली, क्योंकि ऑब्वियसली बिग बॉस की जो जनता है 16 सीजन देख चुकी है, 17वां सीजन चल रहा है, तो वो बिल्कुल भी मतलब ऐसे नहीं कि उनको पता नहीं चलेगा कि ये फर्जी हो रहा है, फेक हो रहा है। तो थोड़ा सा रियलिस्टिक हो जाइए, थोड़ा सा चीजों को समझना
शुरू कर दीजिए। और दोस्तों उसके बाद बिग बॉस के घर के अंदर आते हैं टाइगर श्रॉफ और कृति सेनन, जो कि अपनी फिल्म गणपत का प्रचार करने को आए। तो बिग बॉस के घर में अंदर आने के बाद बेसिकली एक टास्क लेकर के आते हैं और वो टास्क परफॉर्म कराना शुरू करते हैं। तो ऐसे में बिग बॉस इनसे पूछते हैं कि आपकी जो फिल्म का मतलब जो टॉपिक है, जो जेनर है, वो मतलब क्या होने वाला है आपके अकॉर्डिंग, जो आप इन तीनों मकानों में से चूज कर सकते हैं, दिल, दिमाग और दम। तो इसमें टाइगर श्रॉफ और कृति सेनन बोलते हैं कि हमारी फिल्म मतलब एक्शन फिल्म है, लड़ाई की फिल्म है, तो इसमें हम दम को चूज कर दें। और दम की टीम को लेकर के चले जाते हैं एक्टिविटी रूम में और वहां पर लोगों को बोलते हैं कि आपके अकॉर्डिंग एक हफ्ते की जर्नी में कौन सा ऐसा सदस्य है जिसकी जर्नी फ्लॉप हुई। ऐसे में दम की टीम के 5 सदस्य को एक एक बंदे का नाम लेना है जो कि उनके अकॉर्डिंग फ्लॉप हो चुका है। मतलब तीनों कमरे में से दिल, दिमाग और दम, तीनों कमरों में से एक एक बंदे को चूज करना है और उसका थोड़ा सा उनको कारण भी बताना है। तो सबसे पहले मुनव्वर उठ करके आते हैं और मुनव्वर जो चूज करते हैं दो दिल वाले कमरे में से कि उनके अकॉर्डिंग ऐश्वर्या शर्मा जो कि फेक कर रही है, मतलब फ्लॉप हो चुकी है। वो जायज बात भी, हम भी इस बात को काफी बार बोल चुके हैं कि उनको जो है जिस तरीके से वे आए थे एज ए कपल, वो मतलब उस तरीके से निखर के नहीं आ पाए, तो वो फ्लॉप सा लग रहा है। तो बहुत अच्छा तरीके से लॉजिक मुनव्वर यहाँ पर देते हैं और वे आगे बढ़ते हैं। जब दिमाग वाले कमरे पर जाते हैं तो वे सना खान का चूज करते हैं और उसके बाद वे अपने कमरे से तेल कबाई को। उनकी जो तीनों नाम थे बिल्कुल जेन्युइन लग रहे थे, बिल्कुल परफेक्ट लग रहे थे कि हाँ इन्होंने बिल्कुल भी मतलब सही चुना है। कि सना खान ऑब्वियसली शो में कुछ भी नहीं कर रही, कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है, कभी कभार बोलती है 1 लाइनर 2 लाइनर और बड़ा सटीक बोलती है। बात तो है कि हाँ अच्छा बोलती है, बड़ा सटीक बोलती है, लेकिन दिखाई बिल्कुल नहीं दे रही, कुछ भी एंटरटेन नहीं कर रही है। दोस्तों जिस तरीके से गेम चल रहा था तो उसमें सभी लोग आते रहते हैं और अपने अपने अकॉर्डिंग अपने 3 नाम देकर के जाते रहते हैं। तो इस लिस्ट में 3 बार जो कि सना खान का नाम आ जाता है। तो सना खान ऐसे हम बोलते हैं कि जो टास्क हो रहा है ना वो हिट या फ्लॉप के ऊपर नहीं हो रहा है, इसमें लोग जो नाम दे रहे हैं वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से दे रहे हैं कि मेरी इससे बनती है तो ये हिट है, मेरी इससे बातें नहीं होती तो ये फ्लॉप है। तो ये जो गेम हो चुका है वो हिट या फ्लॉप का नहीं बना कि अपने अपने बॉन्डिंग के अनुसार बन चुका है। मतलब जैसे बताया था ना कि ये बंदी कभी कभार बोलती है लेकिन जितना सटीक बोलती है, जितना बढ़िया बोलती है, मतलब एकदम बेहतरीन वाला बोलती है। तो ऐसे में सना खान ने बिल्कुल एकदम सटीक जवाब देती है और एकदम बेहतरीन वाला जवाब देती है कि हाँ ये गेम बिल्कुल उसी तरीके का बन चुका है। फिर जब उसके बाद तेहल गवाई उठ कर आते हैं तो तेहल गवाई जिस तरीके से नाम देते हैं अपने कन्वीनियंस के और अपने बोलचाल के अकॉर्डिंग, वो बिल्कुल उसी चीज को फॉलो करते हैं। मतलब मेरी इस बंदे से नहीं बननी है तो मेरे लिए जो कि ये फ्लॉप है, मेरी इस बंदे से बननी है तो मेरे लिए हिट है, मतलब मेरी इस बंदे से लड़ाई हो चुकी है तो मेरे लिए फ्लॉप है। तो बेसिकली इनको शायद गेम समझ में नहीं आ रहा था या फिर अपनी पर्सनल इक्वेशन पे जाकर के ये इस चीज को खेल रहे थे, वो बिल्कुल ही मतलब लॉजिकल लग रहा था। और इस पूरे टास्क में ऐसा दिखाई देता है कि मुनव्वर के अलावा सारे के सारे जो कंटेस्टेंट हैं वो मतलब बिल्कुल ही लॉजिकल तरीके से नाम देके चले जाते हैं। ना उनके पास कोई अच्छा तरीके से विकल्प होता है, नहीं कोई उनके अच्छे तरीके से लॉजिक होता है कि वो उस बंदे का नाम क्यों लेकर के आ रहे हैं। अब जैसे अगर बात है खानजादी को लेकर के, तो खानजादी इतना सारा बोलती है अंकिता लोखंडे को लेकर के, लेकिन ये बात तो सभी को पता है ना कि अंकिता लोखंडे कितना ज्यादा शो में दिख रही है, उसकी आपसे इक्वेशन नहीं बन पा रही, आपका रिश्ता अच्छा नहीं है उनके साथ, लेकिन वे ऐसा तो नहीं कि वो फ्लॉप हो चुकी है, वो शो में कुछ कर नहीं रही, वो शो में कुछ दिखाई नहीं दे रही है, दिखाई बहुत दे रही है, आपसे भी ज्यादा दिखाई दे रही है शायद, लेकिन आपकी बनती नहीं तो आपके अकॉर्डिंग वो फ्लॉप होगी। तो ऐसे में बिग बॉस की जर्नी में काफी सारे ऐसे टास्क होंगे जिसमें लोग टास्क के अकॉर्डिंग नहीं अपने पर्सनल इक्वेशन के, अपने पर्सनल बॉन्ड के अनुसार इसमें जवाब देने वाले होते हैं। और वही चीज इस टास्क में भी देखने को मिली। और फाइनली जैसे तैसे करके टास्क जो कि कंप्लीट होता है और आज के दिन में कुछ इसी तरह की चीजें हुई होती है। तो दोस्तों आज के एपिसोड में हमने जिस तरीके से चर्चा की, आप पिछले एपिसोड के बारे में जानना चाहते हैं, पिछले एपिसोड के बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं, तो आप इस वीडियो में जाकर के चेक कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और थोड़ा सा इंतजार कीजिए, हम मिलते हैं